पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तबाही के अंदर बहुत सारे अवामिल कार फरमा है, और उनमें सियासी जमातों की इस PIA के अंदर मुदाखलत, उसकी यूनियंस के अंदर जो है वो धड़ेबाजी सियासी जमातों के बिहाफ पर, और ऐसे किरदारों का शामिल होना है जो सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं, जो सियासी जमातों के बिहाफ पे PIA के मफाद के बरअक्स बहुत बार काम करते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और उनके ख़ानदान का है। उनका बहुत बड़ा क्या कहते हैं किरदार है इसके अंदर। मेरा ध्यान इस तरफ इसलिए गया कि चंद दिन पहले सेनेट की जो कमेटी है, 6 जुलाई 2023 को सेनेट की कमेटी बराए एविएशन जो है उसकी जो इजलास हुआ उसके अंदर बहुत सारे बात की गई। अब मज़े की बात यह है कि ऐसे लोग जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके रिश्तेदार, जिनके घर के लोग जो हैं वो PIA के अंदर काम करते हैं, पहले नंबर पे तो असूली तौर पे उनको इस तरह की कमेटियों में बैठना नहीं चाहिए। लेकिन इस असूल के बरअक्स सेनेटर मुशाहिदुल्लाह अपने भाइयों के PIA में काम करने के बावजूद सेनेट की कमेटी का हिस्सा रहे, बल्कि उसके सदर भी रहे। उसके बाद अब उनके बेटे अफनानुल्लाह खान जो हैं वो भी सेनेट की कमेटी के मेंबर हैं, और मुझे यानी कि ये पढ़ने से मौका मिला। अब इन कमेटियों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे नज़दीक कमेटियाँ जो हैं, ये ख़ास तौर पर जो एविएशन कमेटी है, ये वक्त, पैसे और वसाइल का ज़िया है। इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होती है। मैंने एक दो मौके के अलावा आज तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ऊपर जो ये एविएशन की जो कमेटियां हैं, इनके अंदर टके का काम होते हुए नहीं देखा। यानी कि एक टके का काम भी अगर हो तो वो भी इसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर सेनेटर्स आके बिचिंग करते हैं, आके गॉसिप मॉन्गरिंग करते हैं, आके PIA की तबाही और बर्बादी के ऊपर गुफ्तगुएं करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जो बाद में जाके छपती हैं, जिनका ना कुछ सर होता है ना पैर होता है, और ये बुनियादी तौर पे उसका माखज़ हैं। और ये कमेटियाँ बुनियादी तौर पर इन सेनेटर्स के जो शादियाँ ब्याह हैं और जो जनाजे हैं, कुल साते हैं, उनकी अटेंडेंस का सामान होता है। तो लेट्स से अगर 3-4 जो है वो जनाजे या कुल और जो रस्में शस्में हैं वो कराची में हैं, और एक दो शादियां भी हैं, तो सेनेट की कमेटी का इजलास अचानक से कराची में, या नेशनल असम्बली की कमेटी का इजलास अचानक से कराची में रख लिया जाएगा। ऐसे ही मौके पर इस्लामाबाद में कमेटी के अंदर बातचीत चल रही थी, और उस वक़्त पिछली हुकूमत के अंदर, यानी कि जो पिछली पार्लियामेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वाली जो पार्लियामेंट थी, तो जी फैसला किया गया जी आज हम यहाँ पे बात नहीं करते, हम कराची में आके बात करेंगे। तो PIA के हेडक्वार्टर में अगला इजलास होगा। अच्छा जी, PIA ने सबके लिए टिकटें प्रोवाइड की, रेडिसन होटल में कमरे बुक किए गए, गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई। सारे तकरीबन 10-12 जो हैं वो सेनेटर्स इसके मेंबर्स होते हैं, 7 से 10-12 के दरमियान डिफरेंट, मुझे नहीं पता टोटल नंबर कितना था उस वक्त। तो वहाँ पे एक दो शादियाँ थी, वो अटेंड की उन्होंने। अच्छा जी, PIA के दफ्तर के अंदर आए, सारी प्रेजेंटेशंस तैयार की गई, सब कुछ किया गया। 15-20 मिनट बैठ के उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, ये तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम इस्लामाबाद में डिस्कस करेंगे। कमेटी की इजलास बर्खास्त किया जाता है। कोई हासिल जमा नहीं, नहीं, लेकिन उस एक इजलास को कराची में करने पर PIA के ऊपर जो अखराजात हैं वो तकरीबन 3 से 5 मिलियन रुपए, यानी कि तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा के अखराजात सिर्फ इस एक कमेटी के इजलास पे हुए। क्योंकि तमाम सेनेटर फ्लाई आउट करके जो हैं वो इस्लामाबाद से कराची गए, वो वैसे भी जाते हैं बाय द वे, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऐसे सेनेटर जो कराची नहीं जा सकते थे वो गए। उन्होंने वहाँ जाके जो है वो इजलास तो किया ना किया, गाड़ियाँ इस्तेमाल की, होटल्स के अंदर चार्जेस, सारा कुछ, तो वो PIA के पल्ले पड़ा। अब ये एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी कई मिसालें हैं। मैंने लाहौर के अंदर इजलासात देखे हैं बेमकसद किस्म के। तो ये बेसिक है। मैंने मरहूम एक सेनेटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक दफ़ा मैंने उनको सुना, वो मुझे, उसने पैरासीटामोल की गोली नहीं दी, मेरे सर में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, और पैरासीटामोल की गोली नहीं थी जहाज़ के अंदर। एक खातून सेनेटर हैं क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी की, वो हमेशा बैठ के उन उन चीज़ों पे तबसरे करती है जिनके अंदर उनके हस्बैंड के बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। फिर एक और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनके भी एविएशन के इंटरेस्ट हैं, तो वो हर उस मामले में इन्वॉल्व होते हैं। वो अभी भी इस कमेटी का मेंबर हैं। तो यानी कि ऐसे लोग जिनके मफादात, फाइनेंशियल मफादात, उनके बिजनेस मफादात एविएशन के साथ वाबस्ता हैं, PIA की तबाही के साथ वाबस्ता हैं, वो इन कमेटियों के मेंबर रहे हैं। लेकिन हम आज उन पे बात नहीं करें, आज हम बात करें मुशाहिदुल्लाह खान साहब पे। तो जी सेनेट की कमेटी ने सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पायलट लाइसेंसेस के इशू के ऊपर अडॉप्ट की। यानी कि वो नाने का खसम मर गया, नाने ने दूसरा खसम कर लिया, उसके बाद वो भी मरने वाला हो गया है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, और अब ये यानी कि तकरीबन तकरीबन 3 साल 3.5 साल बाद ये कमेटी जो है वो रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ रिपोर्ट जो है उसको कर रही है।
यानी ना जमा ना खर्च, ना आपकी कोई औकात है, ना आपकी कोई वैल्यू है, आपका करना धरना कुछ नहीं उससे। कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ, बाकी सब सब तबाही बर्बादी हो चुकी। अब आपने कमेटी बना के उसके ऊपर काम किया है। सो आई एम शॉक्ड। यानी कि ये, अच्छा जी, उसके अंदर जो है सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं उन्होंने बातें बातें की। खैर एनीवेज, उसके अंदर बहुत सारी और बातें भी की गई जिनके अंदर जिक्र किया गया कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जी, ये इशू है, वो इशू है। तो उसके ऊपर अगर हम सीधा सीधा इशूज़ देखें तो वो बुनियादी तौर पे बनते हैं बलूचिस्तान से फ़्लाइट्स के ऊपर कि जी कैंसिलेशन हो रही हैं। अब यानी इनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि अवाम की बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको, लेकिन चूंकि सेनेटर बलूचिस्तान से है और उसको प्रॉब्लम होता है फ़्लाइट पे आने पे, तो उसकी फ़्लाइट का जो है वो कट्टा खुल जाएगा, वो मसला हो जाएगा। यानी एक कमेटी के अंदर मैंने देखा कि एक नेशनल असम्बली के मेंबर जो हैं वो बैशिंग कर रहे थे पीआईए की। निकलते ही उन्होंने जो जर्मन सीईओ है उसको कहा कि मेरा बेटा ये आया हुआ है, साथ खड़ा हुआ था, एमबीए किया हुआ है उसने, इसको प्लीज़ कोई जॉब शॉप दे दें। यानी ये हालात हैं, अंदर बैठ के आप भाषण दे रहे थे। मुल्तान से एमएनए थे, गिलानी साहब नहीं थे, मुल्तान से एमएनए थे, वो भाषण दे रहे थे कि जी करप्शन होती है, करबा परवरी है, ये है, वो है, और बाहर ही बेटा खड़ा हुआ था जिसको जॉब के लिए उन्होंने बात की। इसके गवाह भी मौजूद है लोग। अच्छा जी, पायलट लाइसेंसेस के ऊपर उन्होंने जबानी जमा खर्च किया जिसका कोई हासिल जमा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इस रिपोर्ट का। मुझे नहीं समझा रिपोर्ट है क्या और अडॉप्ट क्या की गई है। बलोचिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में बात की चंद का था। एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट से भी आपका कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, कोर्ट ने इजाज़त दे दी। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका सर ना पैर, आपने कभी को काम किया हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए तो आपने किया। फेक डिग्रीज के ऊपर भी वही पुरानी खुराफात जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इन फेक डिग्रियों वालों की सपोर्ट यही पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। यही पीपल्स पार्टी जो है इसके इंडक्टेड फेक डिग्रियों वाले काम कर रहे हैं। यही नून लीग के फेक डिग्रियों वाले इंडक्टेड काम कर रहे हैं। यानी एक सेनेटर साहब हैं, वो 2 एयर हॉस्टेसेस के लिए पीआईए के मालिक जो सीईओ हैं और वजीर की, उन्होंने लेनी देनी की हुई थी कि उनको जो है वो इंटरनेशनल रूट्स दिए जाएं। इस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इन्वॉल्वमेंट करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात की जाती है जी पेंशन ऑफ विडोज। ये मसला है। अब पीआईए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, यानी कि आपका बेड़ा गर्क हुआ है। और ये मामला जो है वो पीआईए की पेंशन, बेवाओं की पेंशन का है। तो अफनानुल्लाह खान साहब ये मामला लेके आए, जहां से मुझे याद आया कि मैंने मुशाहिदुल्लाह साहब पे भी बात करनी चाहिए। अब ये जो कमेटी के अंदर जो लिखा हुआ है, रिकमेंडेड दैट पेंशन ऑफ विडोज शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2 to 5,000 एज, यानी इसे इंक्रीज की जाए। अब यानी एक प्राइवेट कंपनी है पीआईए, उसके अंदर यकीनन हुकूमत का रोल है। आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि जी उसमें पेंशन बढ़ाई जाए? आप कौन हैं? या तो ये है कि पीआईए स्टेट ओन्ड हो तो फिर भी हम बात करते हैं। आप ही ने एक्ट किया था कि जी पीआईए इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, अपने माली मामला देखे, अपनी कमर्शियल पॉलिसी देखे, सब कुछ देखे। तो आप कभी 10% किराए में रियायत दे देते हैं, आप कभी कहते हैं कि जी पेंशन बढ़ा दी जाए। अब अफनानुल्लाह साहब की आई डोंट नो वालिदा जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर जिंदा हैं तो वो एक बेवा हैं और पीआईए के उनके अंदर वालिद काम करते थे, तो ऑफ कोर्स वो पेंशन लेती होंगी। तो पूरी दुनिया के पीआईए के मसाइल में से अफनानुल्लाह खान साहब को ये मसला मिला इस कमेटी के वक्त के अंदर उठाने का, पीआईए की बेवाओं की पेंशन का। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे नाबगे बैठे हुए हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम जो हैं, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान जो इस वक्त एविएशन कमेटी के मेंबर हैं, इनका ख़ानदान पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनके इमीडिएट ख़ानदान का वो पीआईए का बेनिफिशियरी रहा है, पीआईए का हिस्सा रहा है। और उन्होंने ख़ुद 1975 में पीआईए में एज असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरवाइज़र जो है वो पीआईए ज्वाइन की थी। और उन्होंने उसके बाद अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं 1989 के करीब जो है वो पीआईए में यूनियन के प्रेसिडेंट बने, जो पीआईए के ट्रेड यूनियन थी उसके प्रेसिडेंट बने, और पीआईए की पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहे। जब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उसके बाद जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी उस दौर में ये बहुत इन्वॉल्व थे। और नून लीग के दौर में जब पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो रहा था तो मैं एविएशन की कमेटी में बैठता रहूं। इनका जितना किरदार जो मुशाहिदुल्लाह साहब का काउंटर प्रोडक्टिव था और जितना प्रॉब्लमेटिक था उस कमेटी के अंदर, वो उससे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो पीआईए के अंदर जो मुख्तलिफ रिस्ट्रक्चरिंग के आइडियाज़ हैं इनको डिसमेंटल किया जाए, और इन्होंने सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट किया। तो ये तो हो गया। फिर इनके भाई माजिदुल्लाह थे जिन्होंने कैबिन क्रू के तौर पे 1980 में फरवरी में ज्वाइन किया पीआईए को, और अगस्त 2015 में रिटायर हुए। ये सीनियर पर्सन के तौर पे काम करते थे। इनका को बहुत ज़्यादा मेरे सामने नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स
इनके दूसरे भाई जो हैं राशिदुल्ला साहब, उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। राशिदुल्ला साहब जो हैं वो पीआईए उन्होंने 1978 में ज्वाइन की ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पे। उसके बाद ये काम करते रहे 2005 तक। इन्होंने इस्लामाबाद पे मुख्तलिफ लेवल में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे काम किया पीआईए के अंदर। 2007 में इन्होंने जनरल मैनेजर कमर्शियल डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, उसमें काम करते रहे, इनका एक्सपीरियंस कोई नहीं था। उसके बाद इन्होंने कंट्री मैनेजर के तौर पे अमेरिका के लिए इनको 2014 में नॉमिनेट किया गया। इनका कोई तजर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ क्या कहते हैं नून लीग की हुकूमत और नून लीग की सपोर्ट जो है उसकी बुनियाद पर ये गए। इनकी रिटायरमेंट करीब थी, इनको भिजवाया ही इसलिए गया था कि ये वहाँ सेटल हो जाएं, पक्के हो जाएं और आखिरी दिन जो है वो अपने अयाशी के गुजारे। तो जाते जाके इन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी थी पीआईए की विंचेस्टर काउंटी में, न्यूयॉर्क में। इन्होंने वहाँ पे जो कंट्री मैनेजर का घर था उसको ऑक्यूपाई कर लिया बगैर किसी इजाज़त के, और उसके अपना भाई वज़ीर था, जो मर्ज़ी बाप की जागीर थी उन्होंने किया उसको। ड्राइवर, गाड़ियाँ, पर्क्स, प्रिविलेजेस सब कुछ इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद जब इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई और मुशाहिदुल्लाह साहब ने उस पर बहुत टपूसियाँ मारी, रोज़ाना बैठ के कोई जलालत होती थी, लेकिन पीआई की मैनेजमेंट चूँकि अंडर प्रेशर थी, बर्न हिंडलब्रांड था, जर्मन था, तो वो इनकी खातिर में नहीं लाता था। उसने फिर आखिर धक्के दे के राशिदुल्लाह को बाहर निकाला उस घर से। और निकालने के बाद ये क्या किया, यानी मौसूफ इतने माशाल्लाह जीनियस हैं कि वो उस घर का हीटिंग सिस्टम या तो ऑन छोड़ा है, ऑफ छोड़ा है, आई थिंक मेरे ख्याल में ऑफ छोड़ा है। उसके नतीजे में ये हुआ कि जब मौसम चेंज हुआ तो तमाम पाइप्स जो हैं वो बर्स्ट हो गए, और बर्स्ट होने के नतीजे में जो पूरा सिस्टम है घर का वो बर्बाद हो गया, जिसके ऊपर तकरीबन $60,000 पीआईए ने खर्च करके ठीक करके वो घर जो है फिर वापस जिनके थी वो दिए। ये इन्होंने टीका लगाया पीआईए को उस दौर में। और उसके अलावा जो टीके हैं वो मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल क्राइटेरिया मीट नहीं करते थे बाहर भिजवाने का, लेकिन भाई की वजह से वहाँ गए। वहाँ जाकर इन्होंने इत्तेहाद एयरवेज को प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि उसके साथ कोड शेयर एग्रीमेंट साइन हुआ था पीआईए का। तो ये पीआईए को टिकट्स देने की बजाय कोड शेयर का इत्तेहाद एयरवेज से खरीद यानी को दिया करते थे। मैं भी अगर कोड शेयर टिकट खरीदूँ तो मैं पीआईए से खरीदता हूँ, टर्किश से नहीं खरीदता या थाई से नहीं खरीदता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पैसे हैं वो पीआईए को जाएँ, मेन बेनिफिशियरी पीआईए को हो। लेकिन ये इत्तेहाद के साथ काम करते थे। ये जिस दौर में अमेरिका गए उस दौर में 4 हफ्ते की फ़्लाइट्स जो हैं वो पीआईए न्यूयॉर्क की चलाया करती थी। और इन्होंने चूंकि पीआईए का भट्टा बिठाना शुरू कर दिया और पीआईए के मफाद की बजाय दूसरों के लिए काम करना शुरू किया, तो इत्तेहाद एयरवेज को टिकट्स की जो है सेल वो अचानक से बढ़ गई। वहाँ से पीआईए का कोड शेयर जो है वो इत्तेहाद के साथ था, तो अचानक से इत्तेहाद की टिकटें ज़्यादा बिकना शुरू होगी, पीआईए की टिकट्स कम होगी, और होते होते हालत ही होगी कि पीआईए की हफ्ते की 2 फ्लाइट्स और फिर इवेंचुअली बंद करनी पड़ी। 10 यानी कि तकरीबन मुझे पीआईए के साबिक चेयरमैन इरफान इलाही ने बताया कि पीआईए की एक फ़्लाइट तकरीबन $1 मिलियन कॉस्ट करती थी उस दौर में, और 10 साल तक ये रूट लॉस करता रहा। सिर्फ अपने मफाद की खातिर ये वहाँ बैठे रहे, काम नहीं किया, और उस अनप्रॉफिटेबल रूट को चलाने के लिए मजबूर करते रहे। उस दौर में ज़रा सी कोई बात होती थी तो ख़बरों में आ जाता था कि न्यूयॉर्क बंद करें, न्यूयॉर्क बंद करें, तो इसलिए आता था जनाब खबरों में कि ये लॉबी उसके पीछे काम करी होती थी। अच्छा जी, इत्तेहाद को बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, आखिरी 1 साल में इन्होंने दफ्तर आना जाना, तकरीबन 2 साल ये दफ्तर आए ही नहीं, बहुत कम दफ्तर आते थे। कैशियर वैशियर डॉक्यूमेंट्स इनके घर ले जाया करता था, क्योंकि मौसूफ ने प्रॉपर्टी का काम जो है वो सीखा और प्रॉपर्टी का काम करना शुरू किया। और उसके बाद जब रिटायरमेंट हुई तो ये वहाँ का ग्रीन कार्ड ले चुके थे और अमेरिका में ही रहते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो ये तो हो गए इनके एक भाई। अच्छा जी, सॉरी दूसरे भाई। तीसरे भाई जो हैं वो साजिदुल्लाह साहब हैं। साजिदुल्लाह साहब जो हैं उनको यूके में मौजूद थे, उनको वापस बुलाया गया था, तो उसके बाद उन्होंने अब छोड़ दी पीआईए। उन्होंने पीआईए 1988 में ज्वाइन की थी ट्रेनी अफसर के तौर पे। लंदन में पोस्ट हुए 1995 में। राशिदुल्लाह से पहले ये न्यूयॉर्क में असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर के तौर पे पोस्ट हुए। यानी एक शख्स जो 88 में ज्वाइन करता है वो विद इन 15 साल इतनी तरक्की कर लेता है। मैंने आज तक इतनी मेटियोरिक तरक्की किसी और की नहीं देखी पीआईए में जितनी, कि वो असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर लग जाता है। तकरीबन 5 साल ये मुल्क से बाहर रहे। उस दौरान में इन्होंने बर्मिंघम जो है वहाँ ज्वाइन किया 3 साल के लिए। उसके बाद ये लंदन में पोस्ट हो गए, लंदन में काम करते रहे। जब पीआईए प्रीमियर सर्विस शुरू हुई तो उसमें हम लोग, जारी बात है हम लोग भी गए थे उस फ्लाइट के ऊपर, तो वहाँ पे इनका बेटा जो है वो पार्ट टाइम जो है वो पीआईए के स्टाफ के अंदर काम कर रहा था वहाँ पे। मैंने अपनी आंखों से ये देखा, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी इसको जानते हैं, क्योंकि हुआ ये कि हमने उसको वहाँ देखा, तो फिर उसके बाद जब डिनर था एक दिन तो उसमें भी ये आए हुए थे। तो आया हुआ था तो मुझे बताया इन्होंने कि ये मेरा बेटा है। तो ये मैं जानता हूँ कि यानी कि इस हद तक ये लोग अपने फैमिली को और उसको करते रहे। मतीउल्लाह साहब जो हैं वो इनके भतीजे हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब के। इन्होंने पीआईए 1978 में ज्वाइन की, जूनियर कम्युनिकेशन असिस्टेंट के तौर पे इन्होंने ज्वाइन की। 2016 में
इनको पेरिस में स्टेशन मैनेजर पोस्ट किया गया, और ये इनकी करियर की जो पहली फॉरेन पोस्टिंग थी, ये वहाँ पे काम करते रहे। और इनके एक और भाई हैं मिस्टर नईम अहमद पाशा, ब्रदर इन लॉ हैं, रिलेटिव हैं। इन्होंने पीआईए नवंबर 1976 में ज्वाइन की, और ये भी जूनियर कम्युनिकेशन असिस्टेंट थे। दोनों जो हैं ये रिश्तेदार लगाए गए थे, असाइनमेंट के बगैर काम कर रहे थे काफ़ी अर्सा तक। इनकी प्रमोशन जो है उस दौरान उसके बावजूद होती रही। ये भी फॉरेन पोस्टिंग, ये या एक और भाई जो भतीजा जो है उसका मुझे नाम नहीं, वो भी बाहर काम करता रहा। अब ये सिर्फ एक फैमिली है जो इतने अरसे से पीआईए पे काम करती रही है, और हासिल जमा जो उसका है वो ये है कि आपका न्यूयॉर्क रूट 10 साल जिसमें काम करते रहे वो लॉस पे बंद हुआ। यूके के रूट के अंदर की डेवलपमेंट हमारे सामने है। अब बात यह है कि नून लीग की हुकूमत आते ही 2013 में मुशाहिदुल्लाह ख़ानदान की लॉटरी निकल आई। एक भाई अमेरिका पोस्ट हो गया है, दूसरा भाई यूके पोस्ट हो गया है, भतीजा जो है वो पेरिस पोस्ट हो गया है, एक मिलान या बार्सिलोना भी पोस्ट हुआ था। तो हम किस मुंह से बात करते हैं कि हमने पीआईए को ठीक करना है या हालात को बेहतर करना है, जब हम खुद यानी हमारे सैनिटर्स जो हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल जो हैं, वो हकूमत के बिहाफ पर हुकूमत के अंदर होते हुए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अभी ये सिर्फ एक सेनेटर हैं, अभी मैं मज़ीद आने वाले दिनों में चंद और सेनेटर्स के बारे में भी बताऊंगा कि वो किस तरीके के साथ उनका इन्फ्लुएंस जो है वो एविएशन के अंदर है। अब ये सिर्फ जो चीज़ें हमारे सामने हैं, इनके बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इन्होंने कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ दिए। यानी कि यूके में कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती रही है, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ भी हुई लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ये ख़ानदान, और फिर अब बैठ के कमेटी के अंदर बैठ के वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और पीआईए को रिकमेंड करते हैं कि जी बेवाओं की पेंशन बढ़ा दी जाए। उसके बाद अफनानुल्लाह साहब जो कहते हैं कि उनका ये दावा है कि मेरे अंकल, मेरे चचा जो थे वो मेरिट पे अपॉइंट हुए थे और मेरे वालिद जो थे सियासत में नहीं थे जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वो एक्टिव सियासत में नहीं थे, लेकिन वो पीआईए की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव थे। और मेरिट पे अपॉइंटमेंट की बात बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उनकी जो तरक्की है, मेटियोरिक राइज जो है, और जो फॉरेन पोस्टिंग्स हैं, वो मेरिट पे नहीं है। माजरत के साथ आई डिसएग्री विद फनानुल्लाह खान साहब। तो हम आगे चल के मज़ीद मुख्तलिफ जो सैनिटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, सैनिट की कमेटियों के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे। ये व्हाट एल्स पीआईए का सिलसिला जो है वो मैं जारी रखूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो के अंदर मज़ीद इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।